बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हम कल शुरू कर चुके हैं अध्याय पहला, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। कल हमने देखा परिमेय संख्याओं में, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ चुके हैं? कल हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हम पहला गुणधर्म पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा था? समवृद्ध गुणधर्म। अब आज हम दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे, क्रम विनिमयता। अब पहले समझें कि क्रम विनिमयता होता क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रम विनिमय मतलब क्रम बदलने पर। कैसे? a प्लस बी, इसका क्रम बदला b प्लस a। यदि दोनों का उत्तर समान आता है, a प्लस b करें या b प्लस a करें, उत्तर यदि समान है तो कहेंगे ये योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती हैं। वैसे ही घटाने के लिए a माइनस बी बराबर b माइनस है, तो हम कहेंगे व्यवकलन के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है। इसी प्रकार गुणे के लिए यदि a गुणा b बराबर है b गुणा 1 है, तो कहेंगे गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है। सेम इसी तरह भाग के लिए a डिवाइडेड बाय b, a भाग b बराबर है b भाग 1 है, तो हम कहेंगे विभाजन के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है। अब इन्हें हम समझते हैं उदाहरण से। उदाहरण लिया, a की जगह लिया 2/3 और b की जगह ले लिया 1/6। अब a धन b करते हैं, क्या आता है? a की जगह लिया है 2/3 और b की जगह लिया है 1/6। जोड़ेंगे इन्हें, एलसीएम लिया, क्या लिया? 3 और 6 का एलसीएम क्या आया? 6। 6 में 3 का भाग लगाया, आया 2, 2 गुणा 2 आया 4, प्लस 6 में 6 का भाग लगाया, आया 1, 1 गुणा 1 1, 4 प्लस 1 5/6। अब ये तो हमने निकाला a प्लस b। अब हम निकालेंगे b प्लस a। b प्लस a क्या लिखेंगे? b की जगह 1/6 और 1 की जगह लिखेंगे 2/3। पुनः लिया एलसीएम, 6 और 3 में एलसीएम लिया, आया 6। 6 में 6 का भाग लगाया, 1, 1 गुणा 1 1, प्लस 6 में 3 का भाग लगाया, आया 2, 2 गुणा 2 4, 4 प्लस 1 5/6। अब देखिए, क्या a प्लस बी और b प्लस ए बराबर हैं? a प्लस बी निकाला था तो आया था 5/6 और b प्लस ए निकाला तो आया 5/6, जो कि बराबर है। अतः क्या कह सकते हैं? a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। तो परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती है। योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती हैं। कौन? परिमेय संख्याएं। अब दूसरी संक्रिया कौन सी है? व्यवकलन, घटाना। इसे भी हम समझेंगे उदाहरण से। उदाहरण, वही उदाहरण भी ले सकते हैं, 2/3, b की जगह ले लिया 1/6। अब करना है a माइनस बी बराबर b माइनस ए, आना चाहिए। करके देखते हैं आता है या नहीं। तो सबसे पहले इसका लिया LHS पार्ट। LHS पार्ट क्या है? a माइनस बी। हल करिए, a की जगह रखेंगे 2/3 माइनस b की जगह रखेंगे 1/6। लघुत्तम लिया, आया 6। 6 में 3 का भाग लगाया, आया 2, 2 गुणा 2 आया 4, माइनस 6/6 1, 1 गुणा 1 1 आया 3/6। कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है? 1/2। अब इसका RHS पार्ट b माइनस ए हल करते हैं। b माइनस ए, वैल्यू रखो इसके अंदर, b की वैल्यू 1/6 माइनस
ए की जगह क्या रखेंगे 2/3। पुनः लिया लघुत्तम, 6 और 3 का लघुत्तम आया 6। 6 को 6 से भाग लगाया 1, 1 गुणा 1 1, माइनस 6 को 3 से भाग लगाया आया 2, 2 गुणा 2 4। अब आप बता सकते हैं 1 माइनस 4 कितना होता है? -3। 3 माइनस का क्यों होगा? क्योंकि 4 जो बड़ा है उसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह ही आता है, तो उत्तर आएगा -3। तो ये उत्तर आया -3/6। कट रहा है, ये कट रहा है 3 की टेबल से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उत्तर आया -1/2। अब देखिए क्या a माइनस बी और b माइनस ए बराबर हैं? a माइनस बी को हल करने पे प्राप्त हुआ था 1/2 और b माइनस ए को हल करने पे प्राप्त हुआ है -1/2, जो कि बराबर नहीं है। तो क्या प्राप्त हुआ? a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। अतः क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। समझ में आया? अब तीसरी संक्रिया कौन सी है? गुणा। उसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। सेम एग्जाम्पल ही रहने दीजिए। a इंटू बी बराबर आना चाहिए b इंटू ए। ये डॉट भी गुणे को ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हम इसका भी हम कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे? सबसे पहले LHS पार्ट। कौन सा है? a इंटू बी। LHS क्या है? a इंटू बी। ए की जगह क्या था? मान लिया a बराबर, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 2/3 और b बराबर 1/6। a की जगह क्या रखेंगे? 2/3, b की जगह रखेंगे 1/6। हल करिए। अंश का गुणा अंश में, 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 6 18। कट रहा है, ये आपस में कट रहा है, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 नम 18। उत्तर प्राप्त हो रहा है 1/9। अब हम करेंगे b डॉट ए। RHS, इसका RHS क्या है? b डॉट ए। b का मान कितना माना है हमने? 1/6 डॉट ए। ए क्या माना है? 2/3। 2/3। अंश का गुणा अंश में करिए, 1 गुणा 2 2 प्राप्त हुआ। हर का गुणा हर में, 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 कितना होता है? 18। फिर ये कट रहा है, 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो उत्तर क्या मिल रहा है? 1/9। तो LHS को सॉल्व करने पर भी हमें क्या मिला था? 1/9। RHS को सॉल्व करने पर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1/9। अतः हम क्या कह सकते हैं? a डॉट बी बराबर आ रहा है b डॉट ए। मतलब गुणन के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती हैं कौन? परिमेय संख्याएं। यहाँ तक क्लियर है? चौथी और लास्ट संक्रिया कौन सी बची? विभाजन, भाग। उसे भी समझते हैं हम उदाहरण से। चलिए, a वही उदाहरण रहने दीजिए। a को माना था 2/3 और b को माना था 1/6। हमें ये प्रदर्शित करना है a डिवाइडेड बाय b बराबर है क्या? b डिवाइडेड बाय 1 है। तो इसका भी कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं? LHS। LHS क्या है? a डिवाइडेड बाय b। a का मान रखिए, a बराबर है 2/3 डिवाइडेड b का मान कितना है? 1/6। हल करिए। भाग को कैसे हल करना है पता है आपको? भाग के चिन्ह को बदलेंगे गुणा के चिन्ह में, और गुणा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पीछे वाला भिन्न उल्टा हो जाता है। कैसे? 2/3 भाग के चिन्ह को बदल दिया गुणे में, तो पीछे वाला भिन्न उल्टा हो जाता है। 1/6 किस में बदल जाएगा? 6/1 में। कुछ कट रहा है तो काटिए। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उत्तर क्या प्राप्त हुआ? अंश का गुणा करिए अंश में, 2 गुणा 2
4, और हर में क्या है, 1 गुणा 1 1, तो उत्तर प्राप्त हुआ 4/1 या 4। अब हम हल करेंगे इसका RHS पार्ट। RHS में क्या है, B डिवाइडेड बाय A। RHS B डिवाइडेड बाय A, मान रखिए B और A के। B की जगह कितना माना है, 1/6 डिवाइडेड बाय 2/3। हल करिए इसे, वही भाग के चिन्ह को बदलिए गुणे में। 1/6 गुणा, तो पीछे वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा, 2/3 बदल जाएगा 3/2 में। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अंश में अंश का गुणा 1 गुणा 1 1, हर में हर का गुणा 2 गुणा 2 प्राप्त हुआ 4, तो उत्तर आया 1/4। अब आप देखिए LHS और RHS समान है क्या। LHS को सॉल्व करने पर मिला था 4/1 और RHS को सॉल्व करने पर मिला 1/4, जो कि बराबर नहीं है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, विभाजन के लिए परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये कौन सी संक्रिया पढ़ी हमने, क्रम विनिमयता। अब पढ़ेंगे हम तीसरी संक्रिया, साहचर्यता। चलिए शुरू करते हैं तीसरी संक्रिया, साहचर्यता। तो समझते हैं पहले हम साहचर्यता होता क्या है। ये साहचर्यता, कोई भी 3 परिमेय संख्याएं लेते हैं A, B, C, इनके लिए ये साहचर्यता का पालन करेंगे। योग के लिए कैसे, यदि A + B + C करें, मतलब पहले A + B को जोड़ा और फिर उसके अंदर जो उत्तर प्राप्त हुआ उसमें C को जोड़ा, या पहले B + C को जोड़ा और फिर जो उत्तर प्राप्त हुआ उसके अंदर A जोड़ा, तो क्या ये दोनों का उत्तर समान आता है। यदि समान आया तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं साहचर्यता का पालन करती हैं योग के लिए। तो इसे भी हम शुरू करते हैं उदाहरण से। A को मान लीजिए, अब ये जो तीनों A, B, C का मान रहे हैं वो हम चारों के लिए मान रहे हैं। A मान लिया 2/5, B मान लिया 1/10 और C मान लिया 3/10। ठीक है, यहाँ तक। अब हम शुरू कर रहे हैं योग के लिए देखना क्या ये हो रहा है। तो इसका LHS ले लेते हैं। इसका LHS क्या है, A + B + C। मान रखिए A की जगह 2/5, B की जगह 1/10 और C की जगह 3/10। इसमें करना क्या है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ, मतलब पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो उत्तर प्राप्त होगा उसके अंदर ये जोड़ना है। तो शुरू करते हैं। 5 और 10 का LCM लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 10। 10 में 5 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 2। 2 × 2 = 4, प्लस 10 में 10 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1। 1 में 1 का गुणा किया, प्राप्त हुआ 1, प्लस क्या बचा यहाँ, 3/10। क्लियर। अब 4 + 1 प्राप्त हुआ 5, 5/10 प्लस 3/10। ठीक है, इनमें LCM लिया, प्राप्त हुआ 10। 10 में 10 का भाग लगाया, 1। 1 × 5 5, प्लस 10 में 10 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1। 1 × 3 3, 5 और 3 8, 8/10। हल करिए, किसी से कटता है काटिए, 2 से 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। तो उत्तर प्राप्त हुआ 4/5।
5। अब इसका RHS सॉल्व करेंगे। एक बार इसको मिटाना पड़ेगा। इसका उत्तर याद रखिए, प्राप्त हो रहा है 4/5। अब इसका RHS पार्ट सॉल्व करेंगे। RHS में क्या है? A प्लस B प्लस C, ठीक है। मान रखिए A की जगह 2/5 प्लस B की जगह 1/10 प्लस C की जगह 3/10। तो पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको हल करना है। तो करिए 2/5 प्लस 3/10, यहाँ था 3/10। एलसीएम लिया, आया 10, ठीक है। 10 में 10 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 1, 1 प्लस 10 में 10 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 3, 3। हल करिए 2/5 प्लस 3 प्लस 1 हो गया 4/10। फिर से एलसीएम लीजिए, आया 10। 10 में 5 का भाग लगाया, आया 2, 2 गुणा 2 4 प्लस 10 में 10 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 4, 4। प्राप्त हुआ 8/10। कट रहा है जी, कट रहा है। 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो उत्तर प्राप्त हुआ 4/5। और LHS को हल करने पर भी प्राप्त हुआ था 4/5। तो हम क्या कह सकते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS। अतः योग के लिए साहचर्यता का पालन होता है। देखिए, योग के लिए साहचर्यता का पालन होता है। दूसरा अब हम देखेंगे व्यवकलन के लिए साहचर्यता। इसके लिए हमें क्या करना होगा? A माइनस B माइनस C बराबर आना चाहिए A माइनस B माइनस C। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। A बराबर 2/3, 2/5, B बराबर 1/10, C बराबर 3/10। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे? LHS में क्या है? A माइनस B माइनस C। सबसे पहले करना होगा A माइनस B। वैल्यू पुट करिए। A का मान 2/5 माइनस B का मान 1/10 माइनस C का मान 3/10। हल करिए। 5 और 10 का लघुत्तम लिया, आया 10। 10 में 5 का भाग लगाया, आया 2, 2 गुणा 2 4। कौन सा चिन्ह है? माइनस। 10 में 10 का भाग लगाया, आया 1, 1 गुणा 1, 1 माइनस क्या बचा? 3/10। उत्तर आया 4 माइनस 1, 3/10 माइनस 3/10। उत्तर आया 0। अब इसका कौन सा पार्ट हल करेंगे? RHS, जो कि है, इसको मिटाना पड़ेगा। RHS में क्या दे रखा है? A माइनस B माइनस C। वैल्यू पुट करिए। A की जगह 2/5 माइनस B की जगह 1/10 माइनस C का मान है 3/10। हल करिए। 2/5 माइनस लघुत्तम लिया, आया 10। 10 में 10 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 1, 1 माइनस 10 में 10 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 3, 3। उत्तर आया 2/5 माइनस चिन्ह आएगा 1 माइनस 3 चिन्ह आएगा। बड़ा क्या है? 3 बड़ा है, 3 ऋणात्मक है, तो उत्तर आएगा -2, -2/10। हल करिए। 2/5, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस क्या लिखा है यहाँ? 2/10। 2/10 को हल कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। उत्तर क्या आ गया? 2/5 प्लस 1/5।
लघुत्तम लिया आया 5, 5 में 5 का भाग लगाया आया 1, 1 गुणा 2 आया 2, प्लस 5 में 5 का भाग लगाया आया 1, 1 गुणा 1 आया 1, तो प्राप्त हुआ 3/5 और LHS को हल करने पे प्राप्त हुआ था 0, जो कि बराबर नहीं है। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो हम क्या कह सकते हैं, व्यवकलन के लिए साचर्यता का पालन नहीं होता है। अब तीसरी संक्रिया आती है गुणा। गुणा, ठीक है। A डॉट B डॉट C इज इक्वल्स टू A डॉट B डॉट C, ये प्रदर्शित करना है। इसे भी एग्जाम्पल से हल करते हैं। इसमें भी वही एग्जाम्पल लेते हैं। A बराबर 2/5, B बराबर 1/10, C बराबर 3/10। इसका LHS सॉल्व करिए। LHS क्या है, A डॉट B डॉट C। इसका मतलब क्या है, पहले A डॉट B करेंगे, फिर जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें C का गुणा करेंगे। तो मान रखिए A बराबर 2/5 डॉट B बराबर 1/10 डॉट C बराबर 3/10। हल करिए। अंश का गुणा अंश में 2 गुणा 1 2, 5 गुणा 10 50 डॉट 3/10। अंश का गुणा अंश में 3 गुणा 2 6, 50 गुणा 10 500। क्या कटता है, ये कट रहा है 2 के पहाड़े से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हासिल आई ना, 1 तो ये 10 हो गया, तो 2 पंजे 10 और 0, तो उत्तर क्या आया 3/250। ठीक है। अब इसका RHS पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। ये उत्तर यहीं रहने देते हैं। RHS क्या है, A डॉट B डॉट C। A की जगह रहने दीजिए 2/5 डॉट B की जगह था, क्या माना था 1/10 और C की जगह माना था 3/10। हल करिए। 2/5, पहले इन दोनों का गुणा किया, आया 3/100। अब इन दोनों का गुणा करना है, ऊपर का गुणा ऊपर से, 3 गुणा 2 6 और नीचे 5 गुणा 100 500। कट रहा है बिल्कुल 2 के पहाड़े से। 2 तिया 6 और नीचे वही 250, तो उत्तर आया 3/250। LHS को हल करने पर भी आया था 3/250, RHS को हल करने पर भी आया 3/250। अतः क्या निष्कर्ष निकलता है, गुणा के लिए साचर्यता का पालन करती हैं कौन, परिमेय संख्याएं। ठीक है। अब चौथी संक्रिया है विभाजन। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, क्या ये बराबर है A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C। मतलब पहले A डिवाइडेड बाय B करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें डिवाइड करेंगे C का। और RHS में क्या करना है, पहले B डिवाइडेड बाय C करेंगे और फिर A डिवाइडेड बाय जो उत्तर आएगा वो। तो इसको अपन हल करके देखते हैं। LHS क्या है, A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C। वही रहने दीजिए। A बराबर माना था 1/10, B बराबर माना था मान लीजिए 2/5 और C बराबर मान लीजिए 3/5। ठीक है। इसके मान रखिए। A की जगह कितना है 1/10 डिवाइडेड बाय, B की जगह है 2/5 डिवाइडेड बाय, C की जगह कितना है 3/5। हल करिए। 1/10 गुणा, डिवाइड के चिन्ह को गुणे में बदलने पर क्या होता है, पीछे वाला भिन्न व्युत्क्रम हो जाता है। तो 2/5 किस में बदल जाएगा 5/2 में।
ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/5। अंश का गुणा अंश में किया, 1 गुणा 5 प्राप्त हुआ 5। 10 गुणा 2 20 डिवाइडेड बाय 3/5। हल करिए, 5/20। डिवाइड का चिन्ह गुणे में बदलें फिर, तो 3/5 किस में बदल जाएगा? 5/3 में। 5/3। कुछ कट रहा है तो काटिए। 5 एकम 5, 5 चौक 20। गुणा करिए अंश का अंश में, 5 गुणा 1 5, 4 गुणा 3 12। तो उत्तर प्राप्त हुआ 5/12। अब इसका RHS पार्ट हल करते हैं। RHS में क्या है? A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C। पहले ये वाला कोष्टक हल करना है, मतलब B डिवाइडेड बाय C करना है। मान रखिए A का मान कितना है? 1/10 डिवाइडेड बाय B का मान 2/5 डिवाइडेड बाय C का मान 3/5। हल करिए, 1/10 डिवाइडेड 2/5, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए। 3/5 किस में बदल जाएगा? 5/3। कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ? 1/10 2/3। अब हल कर सकते हैं इसे। 1/10, फिर वही भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए, तो पीछे वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा। 2/3 किस में बदल जाएगा? 3/2 में। अब अंश का गुणा अंश में कीजिए। 3 गुणा 1 3, 10 गुणा 2 20। क्या प्राप्त हुआ? 3/20। और यहाँ प्राप्त हुआ था 5/12। क्या ये दोनों बराबर हैं? 3/20 और 5/12 क्या ये बराबर हैं? नहीं। अतः विभाजन के लिए साचार्यता का पालन नहीं करती हैं कौन? परिमेय संख्याएं। क्लियर है यहाँ तक? अब वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो आज की क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े हैं। और कौन कौन से गुणधर्म पढ़े हैं? क्रम विनिमयता और साहचर्यता। ठीक है, यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसे वापस से रिवाइज कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके पुनः देखिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।